वेलकम टू मूवीज एंड जिस्ट। आज हम देखेंगे 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। इस मूवी को IMDb ने 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है और इसमें बहुत ही शानदार फाइट सीन्स है। मूवी की शुरुआत में हम मिडिल ईस्ट का सीन देखते हैं। यहाँ कुछ सीक्रेट सर्विस के एजेंट एक मिशन को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर एक आदमी बंदी बना था और वहाँ पर बॉम्ब भी फटने वाला था, मगर ली नाम का एक एजेंट आके उसे बचा लेता है। लेकिन उस ब्लास्ट में ली नाम का एजेंट मारा जाता है। ली के डेथ के बाद उसी का एक साथी जिसका नाम हैरी होता है, ली के फैमिली से मिलने उसके घर जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी के साथ वो उसके बेटे को एक लॉकेट देकर कहता है कि इसका और अपनी माँ का ख्याल रखना। फिर हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ प्रोफेसर आर्नोल्ड को कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है। प्रोफेसर आर्नोल्ड एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और कंप्यूटर कोडर होते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए किंग्समैन सर्विस का एक एजेंट पहुंचता है और आते ही वो वहाँ के सारे गुंडों का सफाया कर देता है। तभी वहाँ पर डोर की बेल बजती है और जैसे ही वो एजेंट दरवाज़ा खोलता है तो अचानक से कोई उस एजेंट पर हमला करता है और वो एजेंट वही मारा जाता है। उस पे हमला करने वाले एजेंट का नाम होता है गजेल। उसकी दोनों टांगे आर्टिफिशियल थी, लेकिन वो टांगे किसी तलवार से कम नहीं थी। फिर हम वैलेंटाइन नाम के एक आदमी को देखते हैं और गजेल वैलेंटाइन के लिए काम किया करती थी। तभी दूसरी ओर हम किंग्समैन सीक्रेट सोसाइटी को देखते हैं। वहाँ का हेड आर्थर अपने एजेंट हैरी से कहता है कि हमें दूसरे एजेंट्स की जरूरत है और जल्द से जल्द हमें किसी एजेंट को भी तैयार करना होगा। इसी के साथ ही ये लोग प्रोफेसर के किडनैपिंग के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर प्रोफेसर गायब हुआ है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। फिर हम एग्जी को देखते हैं। वो अभी काफी बड़ा हो चुका होता है और हैरी ने जो मेडल उसे दिया था वो आज भी उसके पास होता है, लेकिन उसकी लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। ऐसे ही एक दिन जब एग्जी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ दूसरे लड़के आकर उसे परेशान करते हैं। लेकिन एग्जी बड़ी चालाकी से उनमें से एक लड़के की कार की चाबी लेकर उसकी कार को तबाह कर देता है, मगर ऐसा करने पर उसे जेल हो जाती है। जेल जाने पर उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता। थोड़ी देर सोचने पर एग्जी अपने गले में पड़े लॉकेट के नंबर को डायल करता है। उसका कॉल एक लेडी उठाती है। एग्जी बोलता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो लेडी रॉन्ग नंबर बताकर उस कॉल को काट देती है और कुछ ही देर में पुलिस वाले उसकी जमानत कर देते हैं। जेल से छूटने पर उसकी मुलाकात हैरी से होती है। ये वही आदमी होता है जिसे बचपन में एग्जी को वो लॉकेट दिया था। फिर वो दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसी वक्त वहाँ कुछ लड़के आते हैं। ये वही लड़के थे जिनके साथ पिछले रात एग्जी का पंगा हुआ था। फिर उन लोगों में लड़ाई होती है, लेकिन हैरी अकेला ही सब पर भारी पड़ जाता है। फाइट के दौरान हैरी के पास के गैजेट देखकर एग्जी काफी हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद एग्जी अपने घर पहुंचता है। वहाँ उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुमने उन लोगों से पंगा क्यों लिया। तभी घर के स्पीकर्स में से एक आवाज आती है कि अगर एग्जी को तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्चुअली जब हैरी और एग्जी की मुलाकात हुई थी तब हैरी ने उसके कपड़ों में एक ट्रांसमीटर लगा दिया था और इससे वो उनकी सारी बातें अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे सुन पा रहा था। फिर जब हैरी उसके पिता को जेल भेजने की धमकी देता है तो वो एग्जी को छोड़ देता है। बाद में हैरी के कहने पर एग्जी उसे मिलने एक टेलर शॉप में जाता है। वहाँ हैरी उसे किंग्समैन सीक्रेट सर्विस एजेंसी के बारे में बताता है। एक्चुअली ये एक ऐसी एजेंसी होती है जिसे अमेरिका ने इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों को रोकने के लिए बनाई होती है और हैरी एग्जी को एजेंट बनाना चाहता था और एग्जी भी हैरी की ये बात मान लेता है। वहाँ एग्जी की मुलाकात मर्लिन से होती है। यहाँ दूसरे 8 और कैंडिडेट्स भी होते हैं जो एजेंट्स बनना चाहते थे। मर्लिन उन सभी 9 कैंडिडेट्स को बताता है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और तुम सब अपने आप को हर खतरे के लिए तैयार रखना। फिर रात में जब सब कैंडिडेट्स बेड पर सो रहे होते हैं तभी अचानक से इनके रूम में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वो रूम पानी से भर जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरा रूम पानी से भर चुका होता है और कोई भी डोर नहीं खुलता। कुछ लोग टॉयलेट में लगे हुए पाइप से सांस लेने की कोशिश करते हैं।
फिर एग्जी को सामने एक बड़ा कांच दिखता है और वो उस कांच को जोर जोर से मारने लगता है और आखिर में वो उस कांच को तोड़कर बाकी सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल लेता है। तभी मर्लिन उनसे कहता है कि तुम अपने इस टास्क में कामयाब रहे, लेकिन तुमने इसमें काफी ज्यादा टाइम लगाया और इसी वजह से एक लड़की की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ 8 ही लोग बचे हैं। फिर हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जिससे मूवी के स्टार्ट में किडनैप किया होता है और हैरी उसका हालचाल पूछने के लिए उससे मिलता है। जब हैरी उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तो प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से से हैरी उसका कान जोर से पकड़ता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। और ये करने पर उसका चेहरा ब्लास्ट होता है और एक लिक्विड आकर हैरी के मुंह पर गिरता है और इससे हैरी वही बेहोश हो जाता है। फिर जब कई दिनों बाद हैरी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को किंग्समैन एजेंसी के हॉस्पिटल में पाता है और उसे होश आने पर एग्जी उससे मिलने के लिए आता है। एग्जी हैरी को बताता है कि 8 में से अब सिर्फ 6 एजेंट्स बचे हैं। अब उन सब एजेंट्स को एक कुत्ता भी दिया जाता है जो कि उनकी आगे की ट्रेनिंग में काम आने वाला था। आगे मर्लिन हैरी से कहता है कि जिस ब्लास्ट में तुम बेहोश हुए थे उस ब्लास्ट का रीजन था प्रोफेसर के गले में इम्प्लांट की गई एक चिप और उसे कोई बैठे बैठे ट्रैक कर रहा था। इस चिप को वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के थ्रू बनाया गया था। तभी एग्जी कहता है कि आज ही उसने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के थ्रू फ्री में सिम कार्ड्स बांटने वाला है जिसमें लोगों को फ्री कॉल्स और फ्री इंटरनेट मिलने वाला है और हैरी को ये बात काफी अजीब लगती है। इस बीच उन एजेंट्स के जोखिम भरे टास्क भी चालू रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन बचे हुए 6 जनों को पैराशूट बांधकर प्लेन से खुदवाया जाता है। उनका मिशन होता है कि लैंड होते वक्त उन्हें एक सर्कल में उतरना है। जो भी उस सर्कल में उतरेगा वो ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा और जो ये नहीं कर पाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन मर्लिन उनसे बोलता है कि तुम में से किसी एक का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा। तभी सभी लोग अपने अपने पैराशूट को चेक करने लगते हैं और अपना टाइम आने से पहले ही अपने अपने पैराशूट्स को खोल देते हैं और फिर लास्ट में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एग्जी और रॉक्सी। फिर एग्जी रॉक्सी का पैराशूट खोलता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और पैराशूट खुलने पर उसे पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से वो दोनों भी बचकर उस सर्कल में लैंड करते हैं। उनसे पहले चार्ली नाम का एक आदमी भी उस सर्कल में लैंड करता है और अब सिर्फ ये तीनों ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर मर्लिन एग्जी के पास आके उसका पैराशूट खोलता है और उसे कहता है कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ़ हो, तुमने खुद का पैराशूट खोलने की कोशिश क्यों नहीं की, ये हमारी एक चाल थी। उसके बाद उन तीनों को एक और टास्क दिया जाता है जहाँ पर उन तीनों के पास एक फोटोग्राफ होता है। मर्लिन उनसे कहता है कि आज रात ये लड़की क्लब पार्टी में आने वाली है और तुम तीनों को किसी तरह से इसे अपनी तरफ लाना होगा। फिर हम उस पार्टी का सीन देखते हैं और वो तीनों भी उस लड़की को रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भी इस काम में कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। उसी वक्त वो तीनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और इसकी वजह से वो तीनों भी वही बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनके ड्रिंक में किसी ने बेहोशी की दवा मिला दी थी। आँख खुलने पर एग्जी को सामने एक आदमी दिखता है जो उसे पूछ रहा होता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो और तुम्हारा हेड कौन है। उस आदमी ने एग्जी को रेल की पटरी से बांध रखा होता है और उस ट्रैक पे एक ट्रेन बड़ी तेजी से आ रही होती है। वो आदमी एग्जी से काफी बार पूछता है लेकिन एग्जी उसे कुछ नहीं बताता और जैसे ही वो ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने वाली होती है कि तभी वो पटरी अचानक से नीचे हो जाती है और एक अंडरग्राउंड वे में खुल जाती है और वहाँ पर उसे हैरी मिलता है जो उससे कहता है कि तुम इस टास्क में पास हो गए हो। इस टेस्ट में रॉक्सी भी पास हो जाती है लेकिन चार्ली इसे पास नहीं कर पाता और फिर हम ये देखते हैं कि हैरी एग्जी को उस सीक्रेट एजेंसी के गैजेट्स देता है जैसे कि पेन, एक बैज, नए शूज और नए चश्मे और उसके साथ ही कुछ हथियार भी देता है। इसी वक्त टीवी पे एक न्यूज़ चलती है कि वैलेंटाइन काफ़ी सारे लोगों में फ्री सिम्स बांट रहा है जिसे खरीदने के लिए लोगों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हैरी समझ चुका था कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है और उस राज को जानने के लिए हैरी उससे मिलने उसके घर चला जाता है मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वापस आने पर हैरी का बॉस आर्थर उससे कहता है कि शहर के अंदर कुछ अमीर लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं और हमें इस बात का पता लगाना होगा।
और शायद इसके पीछे वैलेंटाइन का ही हाथ है। और वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन को भी हैरी पर शक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। फिर हम उस सीक्रेट एजेंसी का सीन देखते हैं जहां आर्थर एग्जी और रॉक्सी को एक टास्क देता है जिसमें उन्हें अपने ही डॉग को जान से मार डालना होता है। रॉक्सी अपना ये टास्क पूरा कर लेती है लेकिन एग्जी ऐसा नहीं कर पाता और इस वजह से रॉक्सी को किंग्समैन सीक्रेट सर्विसेज के अंदर दाखिला मिल जाता है और एग्जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी को मर्लिन का कॉल आता है और वो कहता है कि शहर में किसी चर्च में काफी सारे लोग जमा हो रहे हैं। फिर हैरी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ किसी मुद्दों पे बातचीत हो रही है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ इकट्ठा हुए सारे लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच हैरी भी काफी सारे लोगों को शूट कर देता है। एक्चुअली होता ये है कि वैलेंटाइन ने उन लोगों को इकट्ठा किया था जिसको उसने फ्री के सिम बांटे थे और ये उसी का एक टेस्ट इवेंट था जहाँ पर वो देखना चाहता था कि क्या उसके सिम कार्ड सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एक्चुअली उन सिम कार्ड से एक अजीब तरीके से वेव्स पैदा होती थी जिससे किसी भी इंसान को मैनिपुलेट किया जा सकता था और वैलेंटाइन का ये सोचना था कि बढ़ती जनसंख्या ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रही है और अगर काफी सारे लोग एक दूसरे को जान से मार दे तो बचे हुए लोग इस धरती को ठीक तरीके से चला पाएंगे। फिर जब हैरी उस चर्च से बाहर आता है तब बाहर उसे वैलेंटाइन मिलता है और वैलेंटाइन बिना कोई वक्त गवाए उसे वहीं पर मार देता है और ये सब होते हुए एग्जी और मर्लिन पीसी पर देख रहे होते हैं। इसके बाद एग्जी जाकर आर्थर से मिलता है और उसे कहता है कि हमें वैलेंटाइन का कुछ करना होगा वरना 2 दिनों बाद वो पूरे शहर को तबाह कर देगा, लेकिन आर्थर उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। यहाँ एग्जी को समझ आता है कि शायद वो भी वैलेंटाइन का ही शिकार बन चुके हो। आर्थर एग्जी के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला के उसे दे देता है मगर एग्जी चालाकी से उस ड्रिंक को चेंज कर देता है और जैसे ही आर्थर उस ड्रिंक को पीता है वो वहीं मर जाता है और आर्थर के कान के पीछे भी एक चिप थी जो कि वैलेंटाइन ने इम्प्लांट कर दी थी। इसके बाद रॉक्सी, एग्जी और मर्लिन वैलेंटाइन को रोकने का प्लान बनाते हैं। मर्लिन रॉक्सी से बोलता है कि मैं तुम्हें स्पेस में भेजूंगा और तुम्हें जाकर उस सैटेलाइट को तबाह करना होगा जिससे वैलेंटाइन इन सभी चिप्स की नेगेटिव वेव को कंट्रोल करता है और एग्जी को वैलेंटाइन के सिस्टम को हैक करने का काम देता है और फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एग्जी का सामना होता है चार्ली से, मगर फिर भी चालाक एग्जी उसे अपना पीछा छुड़वा लेता है और बाहर निकलते ही बहुत सारे सोल्जर्स उस पर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वैलेंटाइन को पता चल चुका था कि वहाँ पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहुँच चुके हैं, इसलिए वो 16 मिनट के टाइमर को हटाकर 2 मिनट का कर देता है। लेकिन उतने में ही स्पेस में रॉक्सी पहुंचकर वैलेंटाइन के सैटेलाइट को तबाह कर देती है और इस वजह से धरती पर उसके सिस्टम में फेलियर आ जाता है। फिर वैलेंटाइन अपनी आखिरी चाल खेलता है और एग्जी को मारने के लिए गजेल को भेजता है। यहाँ एग्जी और गजेल के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है। जैसे गजेल के पैरों के अंदर ब्लेड्स लगी थी उसी तरह एग्जी के पास भी ऐसे जूते थे जिनके अंदर ब्लेड्स लगी थी, लेकिन वो ब्लेड्स जहरीली थी। जैसे ही वो ब्लेड्स गजेल को छूती है तो उसका जहर गजेल के बॉडी के अंदर फैलने लगता है और वो वहीं मर जाती है। फिर एग्जी गजेल के एक पैर को निकालकर सीधा वैलेंटाइन की तरफ फेंकता है और ये पैर वैलेंटाइन की जान ले लेता है और यही इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।